अस्सलामुअलैकुम क्लास 7 में बेटा हम लोगों जो नेक्स्ट एक्सरसाइज या चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है एंगल्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पॉलीगॉन्स। हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना है, एंगल्स के बारे में। ठीक है, इसके बारे में कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको हम स्टडी करेंगे। पहले हमें पता होना चाहिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि दे आर मैनी टू डी फिगर्स अराउंड अस इन ट्राइंगुलर स्क्वायर। इसमें हमारे पास जो आती हैं वो क्या क्या आती हैं, एक ट्राइंगल आती है, स्क्वायर आती है, रेक्टेंगुलर आती है, फिर पेंटागोनल आती है या हेक्सागोनल आती है। ये हमारे पास कुछ फिगर्स बताई गई, ज्योमेट्रिकल फिगर्स हमारे पास हैं जिन्हें पता होना चाहिए कि इन्हें ट्राइंगल कहा जाता है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर स्क्वायर शेप आ रही है, फिर हमारे पास पेंटागोन आ रही है जिसके 5 साइड अतराफ होते हैं, फिर पैरेललोग्राम्स हैं, फिर हमारे पास रेक्टेंगल है, फिर हेक्सागोन है हमारे पास। ये सारी फिगर्स आ रही हैं, शेप्स का आ रही है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया है कि वो क्या हैं कि हमें ये इस बात के बारे में ये आपको ये बात याद होनी चाहिए कि जब हम किसी भी ऐसी ट्रायंगल की बात करते हैं उसमें जितने भी एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है ना वो 180 के बराबर होता है कि द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज़ इक्वल टू 180। ये हमें बात याद होनी चाहिए कि देखिए एक फिगर उसमें बताई हुई है हमारे पास, उसमें एक्स है, वाई है, जी है, इन सब को जब सम करेंगे तो 180 के बराबर आएगा। यहाँ पर उसने ये बात लिखी भी हुई है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी जो अपने याद करनी है। फिर अगर को जब हम प्लस करते हैं तो 180 के बराबर आता है। अगर आप इसको ऐसे ले लें, सप्लीमेंट्री एंगल ले लें, देखें ये जो नहीं शेप हमारे पास आ रही ना, एक प्रोटेक्टिव शेप की आ रही है, तो वो कह रहा है इस चीज़ को प्लस करेंगे तो ये 180 के बराबर आ जाएगा। तो फिर उसने 180 से मालूम करने के लिए में ये फाइंड करना है हमने। इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात आ रही है जिसमें देखिए 3 साइडें बताई गई हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि तीनों साइडों को जब जमा किया जाता है तो 180 के बराबर आता है। इसका नाम हम लेट कर लेते हैं कि अगर ये एंगल भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है और तीनों सेम जो हुए तो तीनों को प्लस किया 180 के इक्वल आ गया, तो जो एक एंगल हमारे पास आएगा वो 60 का आएगा। ठीक है, उसके बाद आगे नेक्स्ट हमारे पास एक ट्रायंगल आ रही है, इसका नाम है आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। इसमें आपने याद रखना है कि इसमें 2 साइडें इक्वल होती हैं। ये बताया भी कि ये इक्वल होती हैं, 2 एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर यही बात की वजाहत की गई है और उसकी डेफिनेशन बताई गई है। कुछ यहाँ पे फिगर्स हमें दी गई हैं। उससे पहले हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आ रही है, उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है कि क्या होती है। तो आपने याद रखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल उसे कहा जाता है जिसमें एक एंगल 90 का होता है। ये एंगल कितने भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, 45 का भी हो सकता है, लेकिन ये एंगल 90 का ही होगा। यहाँ भी बेटा यही बात बताई गई है। उसके बाद यहाँ पे इसमें आ जाए कुछ एग्जांपल दी गई हैं, मजीद फिगर्स के सोल्यूशन बताए गए हैं। ये एक ट्रायंगल में बताई गई है, इसमें से दिखाया कि ये दोनों एंगल सेम आ रहे हैं। अगर सेम आ जाए तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा जाता है। तो ये 100 का हमारे पास एंगल आ रहा है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, हमारे पास ये आ गया, दोनों को प्लस किया, क्योंकि तीनों को प्लस किया तो 180 के बराबर आता है। 100 में जाके माइनस हुआ, 2 जाके डिवाइड हुआ, तो हमारे पास ईच एंगल 40 का आ गया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाए, इस फिगर के अंदर आ जाए, तो यहाँ पर भी मैंने पीछे बताया था आपको कि 2 सम जो है ना 2 अपोजिट एंगल्स का, इंटीरियर एंगल्स का, वो इसके इक्वल होता है, एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। ये अंदरूनी जावियों का मजमुआ बैरूनी जावी के बराबर होता है। तो एक्सटीरियर एंगल बैरूनी जावी हैं और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जो जमा किया तो 110 के बराबर आ गया। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी तो वो 50 हो गई। यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दी गई है, इसमें ये हमारे पास जो है ना 90 का एंगल है, ये एंगल दिया गया। थर्ड हमने मालूम करना है, तो याद रखिएगा इन तीनों को जो सम है वो 180 के बराबर आएगा। तो हमने ये दोनों लिखे 180 के बराबर लिखा, तो y की वैल्यू फाइंड होगी जो 35 आ रही है। इसमें आ जाए, इसमें हमारे पास 3 दिए गए जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है, तो इन तीनों एंगल बराबर आ रहे हैं, इन सब को सम किया तो हमारे पास, हमें पता है पीछे भी हमने मालूम किया था इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल 60 का होता है। तो ये 60 के हो गए, तो हमने ये देख रहे हैं, ये भी हमारे पास एक शेप आ रही है उसकी। अगर हम इन्हें देखा जाए तो ये एक मुकम्मल एक प्रोटेक्टिव शेप में आ रही है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, तो ये 60 का तो ये भी 60 का होगा, ये 60 का आ गई, 60 का ये भी 60 का आ गया, तीनों 180 के बराबर आ जाएंगे। यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बताई गई, चूँकि यहाँ पर भी 2 एंगल बताए गए, ये बराबर है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये 112 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने प्लस किया तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी तो वो 34 हमारे पास आ गई है। यहाँ पर आ जाए, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही है, तो ये ट्रायंगल हमारे पास नजर आए जो इक्विलेटर है, इसका मतलब ये है कि इसका हर जाविया 60 का है। ये 60 की जावी हैं, हमने फाइंड करना है ये एक्स है और सी है। तो हमें याद रखना चाहिए कि 2 अपोजिट एंगल्स का
जो अंदरूनी ज़ाविये का सम है ना वो बैरूनी ज़ाविये के बराबर होता है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ए के बराबर आ जाएगा। आपने यहाँ पर बताया भी उसने कि सी और एक्स को प्लस किया तो वो ए के इक्वल आ गया। तो एक्स चूँकि दोनों इक्वल हैं 60 के 30 के बराबर था तो ये हमारे पास जवाब इसका 30 आ गया। सेम जो आ रहे हैं तो दोनों, तो ये 30 हमारे पास एंगल आ जाएगा। नेक्स्ट में चलेंगे, हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज हमें बताई गई हैं जिसके जानना हमें ज़रूरी है। यहाँ पर बेटा कुछ फिगर्स बताई गई हैं। देखें, एक स्क्वायर शेप बता रही है, रेक्टेंगल शेप है, फिर पैरेललोग्राम है, फिर ट्रेपेजियम है, फिर काइट है और ये रैम्बस है। इन सब को क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। ये उसकी आइडेंटिफिकेशन है जो हमें बताएगी। इसका डेफिनेशन बताई हुई कि एनी 4 साइडेड क्लोज फिगर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। और ये सब क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स हैं जिनको फाइंड करने के बारे में बताया गया हमें। जैसे स्क्वायर के बारे में बताया गया। स्क्वायर क्या है इसको डिफ़ाइन किया यहाँ पर कि इसकी तमाम साइडें बराबर होती हैं। यहाँ पर देखिए उसने इसमें से कुछ डायग्राम्स गुजारे गए, फिर बताया गया कि 90 का एंगल बनता है इसमें। फिर ये वाली ट्राइंगल जो है हमारे इस ट्राइंगल के इक्वल आ रही है, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल की इक्वल आ रही है। यही सारी बातें इसमें हमें बयान की गई हैं। जब हम आते हैं रेक्टेंगल की शेप के अंदर, वो भी शेप स्क्वायर से मिलती जुलती है। इसमें भी ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और इसके जो ऑल एंगल्स हैं वो 90 के आ रहे हैं। स्क्वायर के भी 90 के होते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये ट्राइंगल हमारे पास इस ट्राइंगल की इक्वल आ रही है, ये ट्राइंगल हमारे पास इस ट्राइंगल के इक्वल आ रही है। यहाँ पे ये बात हमें बताई गई है। फिर पैरेललोग्राम की जो शेप आती है वो भी कुछ इस तरह की शेप होती है। थोड़ी सी साइड इसके ना टेढ़ी होती है लाइनें रेक्टेंगल से। और इसी तरह ये वाला अपोजिट एंगल्स बराबर हैं और अपोजिट साइड्स बराबर हैं, ये अपोजिट साइड्स बराबर हैं। इसी तरह ये फिगर्स 4 बनाई गई उसने जब ट्रायंगल्स क्रॉस किए हैं तो 4 ट्रायंगल बनी हैं और ये 2 ट्रायंगल बड़ी भी हैं। तो इन सब को अपोजिट एंगल जो ना वो पैरेलल होते हैं और बराबर होते हैं, एंगल्स बराबर होंगे इसके। ये क्योंकि इक्वल आ रही हैं हमारे पास, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास बता रहे हैं रैम्बस के बारे में। अब रैम्बस के बारे में शेप उसकी ऐसी होती है इसकी तमाम साइडें बराबर होती हैं। यहाँ पर इसने डायग्राम क्रॉस किए हुए और बताया हुआ है कि ये जो ट्राइंगल सारी बन रही हैं ये एक वजाहत की कि 90 के एंगल, मतलब सारे 90 के एंगल हैं तो ये सेम एंगल्स होंगे 45 के। नेक्स्ट हमारे पास काइट आ रही है, उसकी डेफिनेशन है और उसकी शेप कुछ इस तरह की नज़र आ रही है। उसमें भी बताया हुआ कि ये एंगल अगर ये ऊपर वाली छोटी फिगर लेते हैं तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाती है। तो पी एंगल और आर एंगल आपस में बराबर होंगे तो ऐसा एंगल हमारे पास फाइंड हो सकता है। नीचे वाला एंगल 90 का दिया हुआ है उसने। उसके बाद नेक्स्ट भी आ जाए हमारे फिगर्स के ऊपर। जो लास्ट हमारे पास है ट्रेपेजियम की बात हो रही है। तो ट्रेपेजियम के हमारे पास उसकी डेफिनेशन है, उसके बारे में बताया गया, डिफ़ाइन किया गया है। उसमें भी कुछ हमारे पास जब ऐसे डायगोनल्स क्रॉस किया जाते हैं फिर हमारे पास जो ट्रायंगल बनती हैं वो आपस में इक्वल होंगी, अपोजिट ट्रायंगल इक्वल होती हैं। फिर कुछ उससे नीचे यहाँ पर फिगर्स बताई गई हैं। जैसे स्क्वायर है उसमें उसने पूछा गया कि ये वैल्यू फाइंड करनी हो, चूँकि यहाँ पर इक्वल आ रही हैं तो ये फाइंड करना आसान है। तीनों का जो सम होता है 180 के बराबर होता है। तो हमने उसने ऐसे किया हुआ यहाँ पर तीनों को बराबर कर 180 के बराबर किया हुआ है। देखिए ना ये वाला तीनों 180 के बराबर रखा हुआ है। जबकि यहाँ पर उसने एक्स भी फाइंड करना है तो ये वाला 45 का तो ये एक्स भी इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर अगर वाई निकाल लिया जाता है ये 90 का तो ये भी 90 का होगा। तो ये 45 ये 45 का उसने ये हमें बताया भी हुआ है सब कुछ में नोट करके। देखिए अगर आप गौर भी करें तो ये वाला एक हमारे पास एल शेप में आ रहा है तो 90 का एंगल बनता है सारा का सारा। तो इसमें अगर ये हम दरम्यान में डायगोनल गुजारते हैं तो 90 को वो हाफ कर देता है तो ये 45 का हो जाता है। यहाँ ये बात बताई गई है। इधर याद है इस ट्राइंगल के रेक्टेंगल के अंदर उसमें भी कुछ न कुछ ट्राइंगल दी हुई हैं। तो यहाँ पर ये एंगल बताया गया है, ये वाले एंगल्स हैं, ये हैं। देखिए ये जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना आपस में, जैसे 54x के बराबर आएगा, इसे अल्टरनेट एंगल्स कहा जाता है। ये अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होते हैं जो आपस में बराबर होते हैं। इस तरह ये वाला अगर इसके बराबर आ रहा है तो फिर इसका सम लेंगे 180 के बराबर तो एक वैल्यू फाइंड हो जाएगी हमारे पास। इस तरह 54 हमारे पास है तो ये वाला एक 90 का ज़ाविया हमारे पास आ रहा है तो हमारे पास x फाइंड हो सकता है। इस तरह हमारे पास इस ट्रायंगल में आ जाओ तो ये वाला जो हमारे पास एंगल्स है यहाँ पर ये बात हर बात की वजाहत की गई समझाने के लिए ना कि तीनों को सम किया जाए 180 के बराबर में। तो ये वाला हमारे पास जो x की वैल्यू 68 हमारे पास आ गई है। जब x 68 आ गई, दूसरा 90 का आ रहा है तो इसे माइनस करेंगे 76 के साथ। एक b हमारे पास आ गया वो इसके साथ 76, ये 76 है, इसका ये 76 है तो ये वाला भी यहाँ पर भी हमारे पास ऑपोजिट एंगल बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे, इसको रखेंगे और इसको रखेंगे तो हमारे पास
जो बी की वैल्यू ना बेटा वो फाइंड हो जाएगी। यहाँ पे 14 हमारे पास आ रहा है, ठीक है। ये सारी बातें इसमें समझाई गई हुई हैं कि यहाँ पर इस पर इसको फाइंड किया गया हमारे पास, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 112 आ गई है। और जो दूसरा फिर भी 676 को लेकर, तो बी को लेकर देखें ना, ये हमारे पास पूरा एक 90 का एंगल बन रहा है ये वाले एल शेप में। तो 90 में का मालूम करने के लिए हम इसको 90 से माइनस करेंगे तो ये 14 हमारे पास बी की वैल्यू भी आ जाएगी। इस तरह कुछ उसने और भी बताया मैं कि एक्स इन दोनों के प्लस करेंगे तो वह इसकी वैल्यू वाई की वैल्यू भी फाइंड हमारे पास हो जाएगी। यहाँ पे इसने पैरेललोग्राम्स के बारे में कुछ एंगल्स बताए हुए हैं कि यहाँ पर भी देखो ये 2 एंगल्स दिए हुए हैं, ये भी एंगल दिए हुए, तो आपने याद रखना है कि 39x के बराबर होगा। इस तरह ये वाले 2 एंगल जो हैं ये 90 के बराबर हैं, दोनों बराबर नहीं आ रहे, तो आप पहले इस ट्रायंगल को फाइंड कर लें। इसमें हमारे पास क्या क्या है, ये 39 है, ये जी है, ये ए है। या ये देखें कि ये ए इसके अपोजिट एंगल आ रहा है। यहाँ पर ये बात से लिखी भी हुई है कि अल्टरनेट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम लाइन जो है ना वो पैरेलल होती हैं। तो x39 के उसमें बता दिए मैं कि ये देखें ना, ये वाला 30 ये वाला है तो ये 39 के हैं। इस तरह ए जो है ना वो 52 के बराबर है, y 58 के बराबर है। तो हम इसको लेकर या इसको लेकर किसी तरह लेकर भी हम जी को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर इसने बताया भी हुआ है, मैं समझाया भी हुआ है कि y के बराबर होता है अपोजिट एंगल्स के इसके। ये हमारे पास इनको सम किया तो ये अपोजिट एंगल्स हमारे पास आ गए, A52 आ गया। देखे ना, ये मैंने बताया क्रॉस में 52 है, इससे फाइंड भी कर दिया है अल्टरनेट एंगल्स में भी। यहाँ पे इसे जी मालूम किया है, वो 89 आ रहा है। उसका फिर इसने ये हमारे पास रंबस की शेप आ गई है, उसमें कुछ एंगल्स फाइंड करने सिखाए गए हैं। फिर हमारे पास काइट की शेप आ गई है, फिर हमारे पास ट्रेपेज़ियम में आ गई बेटा। ये सारी बातें आपने स्टडी करनी है, इन सब के बारे में आपको पता होगा, फिर इंशाल्लाह हम जो है ना एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे और एक्सरसाइज के बारे में समझेंगे, ठीक है। ये एक्सरसाइज हमारे पास आ रही है 4.3 इंशाल्लाह। इसके बाद आगाज़ करेंगे कुछ जिसकी रीडिंग जो है ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, या आप रीडिंग्स की करें, फिर इसके बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।